गणतंत्र दिवस के रोज हमारे जिगरी दोस्त मियां अफरोज या हमारे जिगरी दोस्त मियां मनोज, कुछ भी कह लीजिए, ये मैंने तुकबंदी के लिए किया। गणतंत्र दिवस के रोज हमारे जिगरी दोस्त मियां अफरोज हमारे घर आए, थोड़ा सकुचाए, फिर भीतर घुस आए। हमारे दोस्त मियां अफरोज हमारे घर आए, थोड़ा सकुचाए, फिर भीतर घुस आए। बोले यार अस्थाना जरा एक बात बताना। बोले यार अस्थाना जरा एक बात बताना, ये गणतंत्र दिवस पर झांकियां क्यों निकलती हैं? गणतंत्र दिवस पर झांकियां क्यों निकलती हैं? देश की राजधानियों में परेडें क्यों चलती हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल सलामी क्यों लेते हैं? तोप के गोले दग कर सलामी क्यों देते हैं? गाड़ियों के आगे बैंड बाजे क्यों बजते हैं? और उनकी धुनों पर लोग क्यों नाचते और क्यों थिरकते हैं? इसका क्या कारण है? मेरी शंका का तुम्हारे पास क्या निवारण है? हमने कहा अरे देश के भोले भाले लेकिन दिग्भ्रमित मुस्टंडे, ध्यान से सुनिएगा, देश के भोले भाले लेकिन दिग्भ्रमित मुस्टंडे, कश्मीर की लाल चौक पर टंगे हुए भारत के आहत राष्ट्रीय झंडे, तुझे इतना भी नहीं पता आज ही के दिन संविधान बना था। तुझे इतना भी नहीं पता आज ही के दिन संविधान बना था। लोकतंत्र का टेंट आज ही के दिन तना था, आज ही के दिन संविधान बना था। लोकतंत्र का टेंट आज ही के दिन तना था। समानता के अधिकार की पाषाण प्रतिमा में आज ही के दिन आरक्षण की प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या बात है? समानता के अधिकार की पाषाण प्रतिमा में आज ही के दिन आरक्षण की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और आज ही के दिन से जिम्मेदार पदलोलु जिम्मेदारों की कर्तव्य निष्ठा हुई थी। आज ही के दिन से दलपति पूजन प्रारंभ हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी का नेता ये बनेगा। आज ही के दिन से, ये थोड़ा लिटरेरी हो गई है, आप लोग शामिल हो जाएगा। आज ही के दिन से दलपति पूजन प्रारंभ हुआ था। आज ही के दिन से जनप्रिय भाषण बंद हुआ था। अरे अभी तुझे कुछ बताना बाकी है, ये उसी के स्मृति दिवस की झांकी है। अभी भी तुझे ये व्यंग अगर कर है तो आप लोग अप्रिशिएट करिएगा। अभी तुझे कुछ बताना बाकी है, ये उसी के स्मृति दिवस की झांकी है। इस पर उनका चेहरा कुछ खिला, हमसे थोड़ा ये उसी के स्मृति दिवस की झांकी है। तुझे मालूम है स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? जुड़े रहिएगा प्लीज। तुझे मालूम है स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? गाड़ियों के आगे बैंड बाजा कब बजाया जाता है? तू क्यों समझेगा? क्योंकि तू भी तो इसी जुलूस में शामिल एक अदना सा अभ्यर्थी है। तू क्यों समझेगा? क्योंकि तू भी तो इसी जुलूस में शामिल एक अदना सा अभ्यर्थी है। ध्यान से देख, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ निकल रही लोकतंत्र की, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ निकल रही लोकतंत्र की अर्थी है। इस पर उनका चेहरा कुछ खिला। उनसे हमको अगला सवाल मिला, अस्थाना जी जरा खुल कर आइए, ये लोकतंत्र क्या है जरा इसे भी बताइए। अस्थाना जी जरा खुल कर आइए, ये लोकतंत्र क्या है इसे भी समझाइए। मैंने उन्हें बताया, अपने हिसाब से लोकतंत्र का अर्थ समझाया। व्यंग अपनी ऊंचाइयां चढ़ना चाहता है, आपकी तालियां मेरे करीब आना चाहे तो आए। इस पर उनसे अगला सवाल मिला, अस्थाना जी जरा खुल कर आइए, ये लोकतंत्र क्या है जरा इसे भी समझाइए। मैंने उन्हें बताया, अपने हिसाब से लोकतंत्र का अर्थ समझाया कि कश्मीर में अलगाववाद की आग, उत्तर प्रदेश में जातिवाद का नाग, तमिल में लिट्टे की ललकार, महाराष्ट्र के आदिवासियों का सरकारी नरसंहार, स्वदेशी पर विदेशी रोक, अमेरिका के हाथों गिरवी हो रहा देश, स्वदेशी पर विदेशी दबाव और गरीब किसानों के लिए डंकल प्रस्ताव। क्या बात? स्वदेशी पर विदेशी दबाव, गरीब किसानों के लिए डंकल प्रस्ताव, मंत्रियों और विधायकों के मौका परस्ती के, मंत्रियों और विधायकों के एक के बाद एक दलबदल और इस्तीफे। जितने दावे कोई कर दे, अच्छे दिन बुरे दिन मैं नहीं जानता, लेकिन व्यंग्यकार जो कहना चाहता वो कहता है, आपकी तालियां उसे ताकत देंगी। मंत्रियों और विधायकों के मौका परस्ती के कारण एक के बाद एक दलबदल और इस्तीफे और विवेकाधीन कोष से विवेकहीन वजीफे, और विवेकाधीन कोष से विवेकहीन वजीफे। अरे मेरे मित्र, यही है हमारे लोकतंत्र का असली चित्र। अरे मेरे मित्र, यही है हमारे लोकतंत्र का असली चित्र। जनसंख्या की किताब में गरीबी के पन्नों पर, कविता समाप्त होना चाहती है, जनसंख्या की किताब में गरीबी के पन्नों पर अत्याचार की स्याही से ये चित्र बनाकर और हवा में लटकी हुई किसी हवा, ध्यान एक शब्द पर ध्यान चाहता हूं आपका, इस जनसंख्या की किताब में गरीबी के पन्नों पर अत्याचार की स्याही से हवा में लटकी हुई स्वतंत्रता की किसी चिटकी हुई दीवार पर चूना लगाकर यह चित्र सजा दिया जाता है। और हर साल इसी चित्र के सम्मान में लोकतांत्रिक ढंग से